सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको बहुत मज़ा आएगा रोटो करने में। ठीक, देखो रोटो जो एज अ टर्म है, ठीक है, ये बोलता है मास्क जो आप करते हो ना, मास्क को एनिमेट करने को बोलते हैं रोटोस्कोपी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, आप वीडियो में से किसी भी चीज़ को आइसोलेट कर सकते हो। किसी भी चीज़ मीन्स किसी भी चीज़ को आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा ही कुछ क्रिएट करते हैं रोटोस्कोपी की मदद से, एंड देन विल सी कि इससे कितने इफेक्ट क्रिएट किए जा सकते। तुम चादर लाए हो, चादर और तकिया? सोना पड़ेगा ना तुमको, नींद आ जाती है तुम्हें रोटोस्कोपी में। हाँ? डॉक वही तो, अब उनको क्या है, वो टूल पता नहीं है ना, तो इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज हम आपको अवगत कराते हैं रोटोस्कोपी से। रोटोस्कोपी बोरिंग ज़रूर बोला जाता है, लेकिन रोटोस्कोपी का इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन येट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर आपके पास कलर करेक्शन के हुनर नहीं हैं, आपके पास वीएफएक्स करने की क्रिएटिविटी नहीं है, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता उन सब चीज़ों में, लेकिन आपको फिर भी वीएफएक्स इंडस्ट्री पे वर्क करना है, तो आप रोटोस्कोपी कर सकते हो। अगर रोटोस्कोपी को सिंपल टर्म में बोला जाए तो जो कैरेक्टर को, अगर कई बार ऐसा होता है हम लोग जब शूट लेते हैं, तो शूट करते करते होता है कि स्ट्रीट पूरी ब्लॉक कर दी जाती है, तब शूट होता रहता है। अब मान लो वहाँ से कोई पीछे से किसी ने कुछ फेंक दिया, या कोई डॉगी आ गया, या कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस डॉगी को रिमूव कैसे करें? तो हम फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, है ना। तो फिर हमें क्या करना होता है, उस जगह पे उसको मास्क कर करके अलग करना होता है। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो अदर वे टू रिमूव इट आउट। बिल्कुल। अब क्लीन प्लेट तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी टर्म नहीं है ना, अभी उनका मास्किंग ही क्लियर नहीं हुआ है, तो क्लीन प्लेट कहाँ से क्लियर होगा। ठीक, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो लेंगे और ले आएंगे 1280 बाई 720, इस पे रखेंगे। ठीक है, एंड देन वी गोना यूज दैट वीडियो जो हमने बनाया हुआ था, इसको यहाँ ले आएंगे, फिक्स करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एफ, ताकि वीडियो फिक्स हो जाए। अब इसके बाद वीडियो को हमें क्या करना होगा, इसको डुप्लीकेट करना होगा, और यहाँ से हम इसको क्वार्टर कर लेते हैं ताकि क्वालिटी गिर जाए एकदम। इतनी भी नहीं गिराना है कि थोड़ी सी गिराना है, बिल्कुल। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, और नीचे का हिस्सा जो है वो लॉक कर देंगे। ठीक है, नाउ याद रखें कौन सा बटन होता है मार्कर को आगे करने का और पीछे करने का? हाँ, ये वाला जो मार्कर है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ये जो करते हैं ना, हाँ, इसको फ्रेम बाय फ्रेम आगे पीछे कैसे करते हैं? नहीं नहीं, आपका जवाब गलत है। आप नहीं जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। तो मैं बताता हूँ, पेज अप और पेज डाउन, इससे फ्रेम अप और फ्रेम डाउन होती है। सिंगल फ्रेम अप एंड फ्रेम डाउन। पेज अप से पीछे जाएगा फ्रेम बाय फ्रेम, पेज डाउन से फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाएगा। ठीक है, दबा के रखेंगे, वीडियो प्ले होता रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, शिफ्ट के साथ दबाओगे पेज अप, तो 10-10 फ्रेम आगे पीछे होगा शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं, 5-5 फ्रेम और 10-10 फ्रेम के आगे आप रोटो करते हैं, क्योंकि एक एक फ्रेम पे मास्क लगाएंगे ना तो बहुत गंदा मास्क होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 10 फ्रेम का, यानी हम ये समझते हैं कि 30 एफपीएस पे रियल वर्ल्ड चलता है। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करते जाएंगे 5 गुना कम पे, तो 5 एफपीएस अप्रोक्सीमेटली चलता है ना। 5 से 6 गुना कम करोगे तो 5 फ्रेम आ जाएगा। हर 5 फ्रेम के बाद कैमरा मोमेंट बदलता है, यानी वर्ल्ड जो है वो बदलता है, ऐसा माना जाता है। तो हर 5 फ्रेम पे अगर मास्क बदलेंगे तो रियल टाइम स्पीड में मास्क चलेगा। इस सिद्धांत के तहत हम इस पे वर्क करते हैं। ठीक है,
अब चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारे पास वीडियो जो है वो 24 सेकंड जा रहा है, तो हम इसको 8 सेकंड तक ही करेंगे। ठीक है, 8 सेकंड तक का ही रखेंगे। अब इसको यहाँ पे हम ट्रिम करने के लिए क्या शॉर्टकट है वर्क स्पेस एरिया ट्रिम करने का? आपने तो वीडियो ट्रिम कर दिया। वीडियो नहीं ट्रिम करना है, वर्क स्पेस छोटा करना है। रेंडर जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही हो। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, आप ऐसा ड्रैग करके ट्रिम कर सकते हैं। पिछली बार बताया था, इसका शॉर्टकट क्या है? वो तो काम तो शॉर्टकट, प्लगइन जरूर यूज करना है लेकिन शॉर्टकट यूज नहीं करना है। वेरी गुड, बी और एन, राइट। बी से फ्रंट वाला आएगा, एन से ये वाला। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से मास्क करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस में नीचे पे एक लेयर लगाई है, याद रखिएगा नीचे वाली लेयर ज़रूरी है। नाउ मास्क के लिए ठीक है, अब हुआ क्या, कुछ समझ आया? तुम्हें समझ में आ गया क्या हुआ? बिल्कुल, ये कट हो गया है। कैसे देखेंगे, यहाँ से ऑफ कर दीजिए तो समझ आ जाएगा। क्यों कट किया ये पूछ रहे हैं या कैसे? मैंने पेन टूल यूज किया, जी शॉर्टकट था, है ना। जब भी लेयर के ऊपर में पेन टूल यूज करेंगे तो मास्क बना लेता है ना। तो सिलेक्शन ले लिया, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट किस में चला जाता है, ऐड मास्क में चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब बाकी सब गायब, जितना एरिया सिलेक्शन है उतना ही दिखेगा। बैकग्राउंड इसलिए लिया हुआ है कि अगर ये जब टर्न होता है तो इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी वो वैल्यू पता चल जाती है हमें। ठीक है, वरना अदरवाइज मैं यहाँ से अगर रोटो करना शुरू करूँ तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि नेक्स्ट फ्रेम पे ये ज्योमेट्री कहाँ पे है, राइट। जैसे मैं शिफ्ट दबा के पेज डाउन करता हूँ तो अब देखिए मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है। यस, यू मे कम इन, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, तो पेज डाउन, एज यू कैन सी इट्स, कहाँ चली गई ज्योमेट्री, अब कितना आगे गया है वो मुझे पता तो नहीं है, तो इसलिए वो हिस्सा कंपैरिजन के लिए मुझे ये समझ में आएगा। देखो ये कहाँ गया हुआ है, राइट। सो होम दबाएंगे तो हमारा मार्कर शुरुआत में आ जाएगा। अब मार्कर ये जो मास्क है इसको एनिमेट करना है। ठीक है, एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं एनिमेट करने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। मास्क पाथ पे आप इसको क्लिक कर देंगे। एनिमेशन कैसे होता है ये हम देख चुके हैं प्रीवियसली, प्रीवियस वीडियो आप रेफर करें, आपको की फ्रेम पता चल जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताने वाला, बता दूंगा ठीक है। सो शिफ्ट पेज डाउन दबाएंगे, अब हम आगे आगे हैं। अब आगे आगे हैं तो देखिए यहाँ पे आगे हो गया, मास्क अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट बाहर हो गया, तो इसको उठा के बाहर कीजिए, इसको उठा के इधर कीजिए। अब देखिए ये ओवरऑल पूरे में हो रहा है, तो वी दबाएंगे और इंडिविजुअल मास्क को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, वी मूव टूल है, राइट, और विल क्लिक और ड्रैग और ऐसे मास्क को फिक्स करेंगे। और एकदम से शुरुआत में एकदम हफ्सी जैसे लगाते नहीं रहना पॉइंट, पहले मेजर ज्योमेट्री का फॉर्म लेके उस पे लगाइए, बाद में फिर जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उस पे लगाइए, है ना। नहीं तो शुरुआत में ही अगर आप यहाँ पे हर एक डिटेल फॉर्म ऐसा ले लेंगे ना, तो आप आगे चल के जब आप एनिमेशन में जब वो टर्न होगा ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फॉर्म समझने में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, उसका ओवरऑल ज्योमेट्री जो होगी वो रखेंगे। ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, और इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ की फ्रेम लग गया, देन शिफ्ट पेज डाउन, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ओवरऑल चीज़ को अगर ऊपर और नीचे पैन होती रहती है ना तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके आप फिट कर सकते हो एक जगह पे।
हाँ, हर 5 फ्रेम के मोमेंट में बदलता है, ज़रूरी नहीं है, मैंडेट नहीं है, मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो आपको चेंज करना है, बिल्कुल। नहीं करेंगे तो एटलीस्ट एक की फ्रेम लगाना ज़रूरी है। नहीं, मैं एक एक फ्रेम की वो करता हूँ। आप एक एक फ्रेम करते हाँ। हैं, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आपको तो अब तक वो बिल्डिंग अलग कर देनी चाहिए थी। हाँ, पर उसमें वो उसमें क्लीन प्लेट नहीं थी, प्लस मैंने कंटेंट अलग से किया था। हाँ, वो देख रहे थे ना कैसा आया था, तो घर में बना लो ना क्लीन प्लेट। तो घर में सब इतने हैं, मुझे है भी नहीं घर पे। हाँ, तो बच्चे के साथ वीडियो तो बना रहे थे, कौन और था वो? इतनी मुश्किल से माना है ऐसा, पता है आपको? साइज छोटा भाई मेरा, हाँ, इतनी मुश्किल से माना है ऐसा। और क्या, तो अब बच्चे को तुम अपने भाई को गिफ्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा ना। मैंने शायद अब मैंने वीडियो, हाँ, मैंने तो शायद अब बनाते हैं वीडियो। शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन से फ्रेम होगा। अच्छा, नंबर पैड नहीं है ना आपके में, लेकिन आपके में ऊपर में लाइन से छोटा सा रहता है ना बटन, मेरे को दिखाना। नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एडिट है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ से सेट कर लीजिए आपको जहाँ पे करना है ना। तो आप अगर पेज अप पेज डाउन नहीं है तो नंबर पैड पे स्टोर कर दीजिए उसको, है ना। तो हमारे पास है, सब ऑप्शंस हैं, अगर वहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं शिफ्ट पेज डाउन। अब इससे हो क्या रहा है, मैं जैसे बस एक हल्का सा वैल्यू यहाँ सेट कर देता हूँ। हो ये रहा है कि हमारा मास्क एनिमेट हो रहा इसको हम कहीं और भी लगा सकते हैं यार। है। और क्या, आप चाहें तो पीछे बिल्कुल गायब करके वहाँ पे आप भी खड़े हो सकते हैं ऐसे करके, बेहतरीन लगे। अपना रोटो ले लेना वहाँ पे। और तो ऐसा था, अब वो देखिए वाला कौन सा जो वाला? मैंने बनाया था ये, पानी वाला? नहीं ऐसे ही कौन सा। नहीं, मैं दूसरा अभी कोई नहीं देख विल्सन पाया ही हूँ। बोल रहा नेम है। वाला, विल्सन 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 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट पेज डाउन, और पेशेंटली काम करना होता है बेसिकली, जितना हो सके उतना पेशेंस में काम कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लेज़ी वाली काम होते हैं। लेकिन रोटोस्कोपी में जो आप मूवीज़ में देखते हो ना, कि जैसे अचानक से कई कॉमेडी मूवीज़ में दिखता है कि पंच मारता है और हेड जो है वो एकदम बड़ा फूल जाता है, या बर्स्ट होने लायक जितना फूलता है, वो सब रोटोस्कोपी से होता है। आप आइसोलेट कर देते हैं हेड को और उसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, और पपेट टूल, हाँ, बट मैंने आज टेस्ट किया था। बस, है ना। तो बिल्कुल फुला देता है। आंट को फुलाने के समय में थोड़ा सा 3D सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा सर्कल में डिफॉर्म हुई है, तो उस समय पे तो हमें 3D सॉफ्टवेयर ही लगेगा, तो उनको मॉर्फ किया गया है उसके अंदर। तो वो शुरुआत, मतलब हम ये है कि अगर कोई वीडियो में रोटो कर दिया जाए तो आप उस कैरेक्टर का कुछ एक सर्टेन पोर्शन बढ़ा सकते हैं। ऐसा बहुत सारी मूवीज़ में हुआ है जहाँ पे एक्टर्स ने अपने बाइसेप्स बढ़वाए हैं, या अपना फ्रेम साइज, बॉडी फ्रेम साइज बढ़वाए हैं, राइट। 3D मॉडल करके। तो नहीं, वो रोडो से ही हो जाता है। हाँ, वो सब रोटो से, वो सब हो सकता है पॉसिबल है। इन्होंने भी हाथ लंबा किया था, देखा था आपने, हाँ हाँ, है इसमें ना। भी है। बट इनको क्या है, ट्रैकिंग का यूज़ नहीं आया, नहीं तो ये ना बड़े अच्छे से हाथ लंबा कर सकते थे। और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था। वो टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो गई, लेकिन आप अगर उसको वापस से करेंगे और खासकर ट्रैकिंग से, तो आप ये दिखा पाएंगे कि आपका हाथ मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। क्योंकि आप हाथ स्ट्रेच तो कर रहे हैं, लेकिन आपका हाथ नहीं मूव हो रहा, वो ऐसा लग रहा है कि इमेज को आपने स्ट्रेच किया हुआ है। बट अगर आप हाथ की वीडियोस को थोड़ा सा देखें, तो इतना ही सेक्शन बस आपको एक इमेज डालनी होती है, बाकी तो सेक्शन आपका ओरिजिनल वीडियो का है। इतना रोटो कर दीजिए और इसको ट्रैक कर दीजिए, लेकिन वो क्या बोलते फॉलो हैं कि करता रहता है। मैं सोचा कि मैं दो ऑप्शन लूँगा, कि एक जिसमें मेरा हाथ पहुँच पहुँच चुका है ऐसा करके और पकड़ लिया है, हाँ, और फिर उसको मैं जब जैसे ही वो गायब होगा हाँ, उसमें हाँ, मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा, सोच रहा था। पर नहीं हो पाया ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ।
कि आपको ट्रैकिंग इसलिए तो सिखाई जाती है। क्या होता है कि आप हर चीज़ को रियल वर्ल्ड में एनिमेट नहीं कर सकते। आप ये समझ के चलें कि आप आने वाला जितना भी एनिमेशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आपने देखा होगा, वो साउथ वाले ना वो बम वम उड़ाते रहते हैं, और छुरी जो है वो बिल्कुल हाथों में उचकाते रहते हैं और फेंक देते हैं, ऐसा दिखता है ना बहुत सारे। उनसे नहीं होता वो चीज़, रियल में नहीं कर पाते हैं, तो वो वीएफएक्स में करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें यही काम होता है, ट्रैकिंग कर देते हैं। अगर मैं कोई ऐसी उचकने वाला ज्योमेट्री को वहाँ लेके आऊँ और मैनुअल एनिमेट करूँ उसको, तो मैं डेफिनेटली गलती करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा वीडियो को देख के कि किस पर्सपेक्टिव में कितने वैल्यू पे वो उचक रहा है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, वीडियो का मोशन का इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं ट्रैकिंग से, और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वो उस वीडियो के अंदर है, क्योंकि वो पूरा वीडियो का मोशन पकड़ लेता है। जिस हाँ हाँ। या मैं को ये बोल रहा था यार। अच्छा, ये वाला। और मैं भेजा आऊँगा, उसमें क्या होगा? तो मुझे नहीं समझ आया कि तुमने उसमें किया क्या एक्चुअली है। अब आपने स्टिकर लगाए हो? अगर वजह नारुतो, उसमें जो वो साइन मूव करता है ना, हाँ हाँ। एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो फिर ये भी रिक्रिएट किया था उसका। सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, हम्म। आप ये कर क्या रहे हो, मतलब सिलेक्ट करके इसको? कर क्या रहा हूँ या कर क्यों रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब दोनों ही चीज। दोनों चीज़ तो देखो। सेलेक्ट आपने उस पोर्शन को ही क्यों किया? रीज़न ये था, मैं हो सकता है कि ट्रेन, सॉरी, ये जो रिवर है, अगर मुझे रिवर गायब करनी होती वीडियो में से, तो मैं रिवर को सेलेक्ट करता। आपको ये गायब करना है? या मुझे आइसोलेटेड चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे शायद मैं एक बड़ी सी वेल डाल दूँ, कुछ एक ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग के या इस स्ट्रक्चर के पीछे चाहिए मुझे। तो फिर हम लोग मास्किंग करते थे फोटोशॉप में, एक जगह से पीछे डालने के लिए। यहाँ पे मास्किंग को वीडियो में कैसे करते हैं, उसको रोटोस्कोपी बोलते हैं। बस। तो ये इसका यूज़ सब जगह आता है। आप रोटो रोटो बोल रहे हो ना, उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि हाँ, वो है क्या चीज। उसका यूज़ मास्क को एनिमेट करना ही होता है, रोटो, है ना। तो उसको वीएफएक्स टर्म में रोटो बोला जाता है, रोटोस्कोपी। रोटोस्कोपी। आपने अभी 8 सेकंड क्यों दे, मतलब 8 सेकंड का ही बना रहे हैं, हाँ। तो आप फ्रेम बाय फ्रेम करते जा रहे हैं, एक एक सेकंड पे। मैं एक एक सेकंड नहीं कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ, तो 10-10 फ्रेम आगे का कर रहा हूँ मोशन। अच्छा, 10 10 की 5 5। 10-10 क्योंकि शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ ना। 5-5 करनी होती तो मैनुअल 5-5 फ्रेम की वैल्यू यहाँ से डाल डाल के बढ़ाता रहता। देखो ना, अभी 10 फ्रेम बढ़ा, यहाँ पे दिख रहा 3 10। शिफ्ट पेज डाउन करूँगा, पेज अप करूँगा, 10 माइनस, शिफ्ट पेज डाउन 10 प्लस, है ना। तो अभी 10-10 पे हम इसको एनिमेट कर रहे हैं। फ्रेम बाय फ्रेम करेंगे तो बहुत कर सकते हो, बट बहुत हेक्टिक हो जाएगा। बट करते हैं, कब करते हैं, जब ज़रूरत होती है। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ये भी तो बताओ। ज़रूरत तो होती है, ज़रूरत तो सब चीज़ की होती है, लेकिन सर होती कहाँ है। 0 से 1 के बीच 30 फ्रेम्स होते हैं ना? हाँ, जो आप सेट करोगे एफपीएस में। ओके। 25 फ्रेम का भी रख सकते हो, 30 का भी रख सकते हो। 30 हम जनरल वीडियो, मतलब जनरल वर्ल्ड के एनिमेशन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जो आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं 30 एफपीएस में मूव कर रहे हैं आप। इसलिए आप देखते हैं कि जब हाथ को आप तेज़ हिलाने लगते हैं तो क्या बनने लगता है, ब्लर बनने लगता है। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, 1000 रुपये का रिचार्ज जीते हैं हाँ, शी कॉल्ड मी, 1000 का रिचार्ज जीते। मैं भी खुश हो गया, मैं बोला 1000 का रिचार्ज। हाँ, अगर अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो बस पूरा वही मिल जाएगा। ऐसा तुमको मिला है? हाँ। क्या मिला, 1000 का नहीं, रिचार्ज मिला? ये इसको अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास्क को अच्छा अच्छा अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? पूरा ये एरिया मिल जाएगा। ये एरिया मिल जाए। देखिए दोबारा कॉल किया गया है। इसको साइलेंट कर दो। पहले पूछ तो लें कि 1000 का मिल रहा है कि नहीं। 50 रुपये का रिचार्ज हो गया, सीधा 1000 से 50 रुपये का रिचार्ज हो गया। अभी थोड़े समय बाद 5 रुपये हो जाएगा। नहीं नहीं, आइडिया। नो आइडिया। नो आइडिया।
नो नो आइडिया। ठीक है, तो अगर आपको मैं बताऊं इसकी पेमेंट पे स्केल क्या होता है जब आप पर फ्रेम के बेसिस पे काउंट होता है, ये कितना होता है? अगर आप प्रॉपरली करते हो मतलब तो उसका होता है 30 पर फ्रेम का, तो अगर आप इंक्लूड करते हो हेयर्स तो वो 60 हो जाता है आई गेस, क्या? क्योंकि वो मैं बस अगर आप कैरेक्टर का रोटो कर रहे हैं, राइट, या बिल्डिंग या कोई भी रोटो, नॉर्मल रोटो है, वो 50 to 60 रुपीज़ पर फ्रेम काउंट होता है। पर ठीक है, फ्रेम पर फ्रेम। ये तो कर लिए। हाँ, नहीं और आप अगर, आपको ये प्रॉपर इसमें रोटो करना है, जो हेयर्स है टोटल 120 पर फ्रेम। हाँ, यानी वन फ्रेम का 120 से 160 रुपीज़ हो जाता है जब हेयर्स का करते हैं। खासकर फीमेल कैरेक्टर्स जो मूवीज़ वगैरह में होते हैं, उनको 160 पर फ्रेम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्या होता है, बाल जो होते हैं वो कंट्रोल वैल्यू नहीं होता है फीमेल्स के, खासकर क्योंकि मेल्स के क्या होते हैं, बाल छोटे रहते हैं, तो उनमें वो डायनेमिक नहीं आता है। लेकिन फीमेल्स के हेयर्स जो होते हैं उनमें बाल बाहर निकलते ही हैं। ठीक है, तो मूवीज में आप जो परफेक्ट हेयर देखते हो ना, वो रोटो के कारण आता है, क्योंकि उतने बाल को डिलीट किया जाता है, इसलिए। सर मेरे तो नहीं हो पाएंगे ना रोटो। देखो, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे लिए तो वो रोटो वोटो नहीं तो लगेगा। क्या? ट्रिम, अच्छा ट्रिम। ट्रिमर से ट्रिम कर देंगे। वो लोग बोलेंगे हम पैसा नहीं लगाएंगे आपके बालों में, प्रॉपर ट्रिम करेंगे आप। सीधी बात है। आपको बॉल्ड किया जाएगा। और बॉल्ड रोटो कितने रुपए में होता है? सस्ते में, है ना, 40 से 50 रुपए में बॉल्ड रोटो होता है। पर फ्रेम। पर भाई कैरेक्टर बॉल्ड होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ हल्का हो जाएगा। सीधी बात है। यही चीज़ आपने सुना होगा एवेंजर्स में मिस मार्वल, सॉरी वो मार्वल थी ना, कैप्टन मार्वल, उसके हेयर का सुने थे ना कंट्रोवर्सी? नहीं सुने थे? तो काहे की इतनी पिक्चर देखते हो फिर? उसमें वो आयरन मैन को बचा के आती है, याद है? अंतरिक्ष में से बचा के आती है, तो उतरती है क्या बोलते हैं, स्पेसशिप लेके जमीन में। आपने नहीं देखी? आपने देखनी चाहिए थी। नहीं, एवेंजर्स का इन्फिनिटी वॉर्स, उसमें है ना कैप्टन, एंड गेम में आती, तो वो लेके आती। हम्म, एवेंजर्स एवेंजर्स का एंड गेम, एंड गेम मैं एक भी से कुछ देखी नहीं। सबसे लास्ट पार्ट है एंड गेम। वैसे मैं लास्ट तक तो समझ आ जाएगा बिना स्टार्टिंग का देखा। नहीं, आप शुरुआत में यूट्यूब में डालिए ना, मार्वल कैप्टन मार्वल सेव्स आयरन मैन, ये डालेंगे ना तो वो सीन आ जाएगा। कंट्रोवर्सी ये थी कि उनके जो हेयर्स थे वो अंतरिक्ष में बहुत उड़ रहे थे, क्योंकि उनको तो हार्नेस से लगा के ही दिखाया जा रहा था, और रियल वर्ल्ड में ग्रेविटी होती है ना, और ग्रेविटी के कारण बाल उड़ ही नहीं रहे थे। अब वो पंखा लगा के उड़ाएंगे तो क्या होगा? खर्चा बढ़ जाएगा। अरे खर्चा क्यों बढ़ेगा भाई, कम पंखे में भी तो क्या बोलते हैं, फोर्स होता है ना, फिजिक्स फोर्स होता है। लेकिन यूनिवर्स में, स्पेस में तो कोई फिजिक्स फोर्स नहीं होता, वहाँ तो वैक्यूम फोर्स होता है ना। तो अब जब फिजिक्स नहीं अप्लाइड है वहाँ पे, और आप पंखा मार रहे हैं और हवा एकदम ऐसे 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 बाल आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या हुआ, उन लोगों ने ना 3D बाल बनवाए, 3D बाल बनवाए और उनको ट्रैक करके हेड पे लगाया। इससे मूवी का कॉस्टिंग बोलना चाहिए 20 से 30% एक्स्ट्रा पड़ा, केवल बाल के कारण, बाल के कारण। क्योंकि 3D डायनेमिक्स लगाया गया, 3D डायनेमिक्स बहुत महंगा आता है। और वही आर्टिस्टों ने बोला कि इससे अच्छा तो रोटो कर लेते, रोटो आर्टिस्ट लगाते, बाल को रिमूव कर देते, वहाँ क्या पूरा कैप्चर करवा के, ट्रैक करवा के लगा दिए बाल, वो पूरे 3D बाल हैं ऐसे ऐसे जो स्पेस में उड़ते हैं। बोले इससे अच्छा तो हम रोटो कर देते। सर ये जो आप 8 सेकंड्स का वीडियो बना रहे हो, हम्म। ये आपका 1920 पड़ेगा मतलब हाँ, कॉस्ट हाँ, सिर्फ इतनी सी चीज़ केवल 8 सेकेंड का, राइट, 8 सेकेंड का रोटो उतना ही कॉस्टिंग में आएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि इतना बोरिंग काम करना कोई नहीं चाहता, पहली चीज़ कोई नहीं चाहता। तो रोटो आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनका काम, इनको ना एक टर्म में बोला जाता है, बट मैं मानता हूँ कि काफ़ी पेशेंस लेवल का काम है।
तो रोटो आर्टिस्ट जो हैं उनको बोला जाता है गधा मजदूरी, क्योंकि कोई मर्ज नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल बैठ के आपको यही करना है कि ये क्रस्ट एक फ्रेम उस पे आए, है ना। और बस आप गाना लगा के बैठे रहिए और करते रहो आराम से। रोटो करते रहिए, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर। ठीक है, इसलिए हम 8 फ्रेम का कर रहे हैं बिकॉज इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। तो आपको बैठ के प्रिसाइजली ये, और हर वीएफएक्स की शोरील में या हर एक इस फील्ड में हर एक वीएफएक्स आर्टिस्ट को ये बनाना पड़ता है। ये अगर उनकी शोरील में नहीं होगा ना तो कंसीडर नहीं किया जाता कि ये आर्टिस्ट पेशेंट्स। सर जो माउंटेन का पार्ट बाहर है हम्म। उसका कोई वो नहीं है, नहीं करेंगे ना, उसको भी करेंगे। बिल्कुल। फिर हम उसके बाद एक और, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा रोटो एनिमेट हो रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर एक ऐड करेंगे पॉइंट, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर उसको वैसे ही एनिमेट करते जाएंगे, है ना। इसलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको उतना बोर नहीं करेंगे हम। 11:21 पे पापा 8 सेकंड्स पे नहीं है। सर कौन सा? हाँ, सबसे अच्छा इधर से 11 चल रहा है ना, 7 11 21। है ना। 21 हो गया, 11 से 10 प्लस हो गया 21। अब बीच में कहीं हुआ होगा, जैसे 4 5 10 20 60, आई थिंक मैंने ये वाला जो फ्रेम है, तो ये वाले फ्रेम को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? भूल गया। हाँ बेहतर ही है, याद आ हाँ। गया। अच्छा, बोलिए बोलिए। सर अगर हमको ये पार्ट हटाना है हाँ, तो वीडियो में तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि क्लीन प्लेट के अलावा। क्लीन प्लेट के अलावा अगर आपको यहाँ पे अलग करना जी। है ना, तो रोटो करिए, पहाड़ अलग कर दीजिए, तो ये हिस्सा काला काला आएगा। हाँ। ठीक है, फिर फोटोशॉप में जाइए, इस तरीके का एक फॉरेस्ट बनाइए, और फिर वो फॉरेस्ट को यहाँ पे पूरे में लगाइए और वीडियो के अकॉर्डिंग उसको ट्रैक कर दीजिए। मोशन ट्रैक होता है, मोशन ट्रैक कीजिए। रोटेशन जो है, रोटेशन आप ऐसे नहीं कर पाओगे, हाँ। पैसा बहुत बढ़ेगा। हाँ। इसे तो पैसा कमाइए ना, क्यों मैनुअल लगाओ। जी। हर एक काम का पैसा है इसमें। ठीक है, तो आप ये मत सोचें कि ये काम हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है या कम करनी पड़ रही, हर एक चीज़ का अलग से पैसा रहेगा उस चीज़ में। तो अगर आपको जैसे रोटेट करना है इस पूरे बिल्डिंग को मतलब इस स्ट्रक्चर को अलग करके कोई दूसरी चीज़ लगानी है, तो वो भी तो रोटेट होगी। तो कैसे रोटेट करोगे? आपको उतनी इमेजेस चाहिए होंगी जो रोटेट हो सके, तो इसके अंदर फिर 3D है, तो कोई एक ज्योमेट्री बनाइए, उसको रोटेट करिए। मैं दोनों सोच रहा था कि मेरे को इतनी फ्रेम वहाँ पे लेके आनी होगी फोटो मेरे को। बिल्कुल लानी पड़ेगी, मेहनत करनी है तो करना पड़ेगा, आप रोटो से भाग नहीं सकते मेरे दोस्त, याद रखें। कोई नहीं भाग सकता रोटो से हर किसी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने वीएफएक्स में मास्किंग इंक्लूड नहीं करें, फोटोशॉप में ऐसा कौन सा काम है जो विदाउट मास्क से होता है? ऐसा कोई भी काम नहीं है फोटोशॉप में जहाँ पे मास्किंग यूज़ ना करें, अनलेस आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना। बस यही काम यहाँ पे भी है, ड्रॉ कर रहे होंगे ना शेप, तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप मास्क कलर करेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है, तो मास्क लगेगा ही। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मास्क ले लिया, इसको देखने के लिए इसको ऑफ कर देंगे। रोटो में हमने कोई प्रिसीजन नहीं लगाया है, हमने केवल अभी सीधी सीधी लाइंस लगाई हैं। ठीक है, फिर भी इसका अल्फ़ा वैल्यू चेक करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अल्फ़ा में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि इसकी आउटलाइंस परफेक्ट गई है कि नहीं। ठीक है, तो ये जब हम प्रिसाइज शेप बनाते हैं
कट करते हैं तब ये समझ आता है। तो कैरेक्टर वगैरह के लिए या बाल के शेप के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ मूव हुआ है रोटो। इमेज को वापस से RGB वैल्यू पे देखते हैं। बिल्डिंग हमारे पास थोड़ी आ गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वीडियो फुटेज ले आएंगे और वीडियो फुटेज में मैं दोबारा रोटो नहीं करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली एक ब्लू व्हेल यूज़ करूँगा। क्रोमा की ब्लू व्हेल बहुत फेमस है, अगर आप जानते हैं। ये क्रोमा वाली ब्लू व्हेल, इसको पे डबल क्लिक करेंगे ना तो हर VFX आर्टिस्ट के लिए ये एक बून है। क्यों बून है? क्योंकि ये क्रोमा की व्हेल ऐसे आसानी से मिलती नहीं ना कहीं। अब देख रहे हो ये क्रोमा करती ग्रीन पर्दे पे तैरती हुई व्हेल कहाँ से तैराए होंगे, कैसे तैराए होंगे? पॉसिबल बहुत मुश्किल से होगा। तो फिर ये कैसे बना होगा? तो आई थिंक जो ऑलरेडी जो मिलते हैं वीडियोस में से अगर रोटो कर करे होंगे या फिर बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं, ये रोटो से ही हुआ है। सर बहुत मेहनत लगी। तो मैनुअल तो तभी तो चला है, इतना फेमस है वो। ऐसे जो हुआ है ना बहुत दैट मीन्स ये वीडियो एक्चुअल ग्रीन पर्दे पे शूट नहीं हुआ है, उसके लिए ओशियन से ही उसने केवल रोटो किया हुआ है। अब रोटो में एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ब्लॉक वाला रोटो देख रहे थे। ठीक है, ये कर्व में ही टर्न होते हैं। कर्व में टर्न करने के लिए इनको यहाँ से कन्वर्ट टू मास्क करना पड़ता है, तब फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बार ब्लॉक में बनाते हैं, फिर कर्व करते हैं, फिर पॉइंट सेट करते हैं, तब जाके बिल्कुल प्रिसाइज रोटो आता है। तभी तो पैसा मिलता है ना। सिंपल से फ्रेम रेट का यहाँ पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कर्व कर दीजिए, सो दैट आपको एक लूप कर्व मिलेगा और ये बाद में वापस से पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है। तो सब जगह इसको कर्व करने के लिए सबको सेलेक्ट कर लें, है ना, और थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ना अपडेट करने के लिए। सबको मैनुअली ही करना पड़ेगा। सो मैनुअल रोटो का यही दुनिया है, आपको इसमें ही बिताना रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और टेक्निक दे रहा हूँ। ब्लू व्हेल को आप यहाँ पे ले आइए। अब ब्लू व्हेल आ गई बिल्डिंग के पीछे। अब ग्रीन पर्दा रिमूव करने के लिए हमें एक प्रोसेस लगेगी। कौन सी प्रोसेस है? की लाइट प्रोसेस नहीं, वो तो प्लगइन है। प्रोसेस जो ग्रीन पर्दा या ब्लू पर्दे का क्रोमा रिमूव करती है, इसको क्रोमा बोलते हैं ना। ये जो ग्रीन कलर का पर्दा होता है इसको क्रोमा बोलते हैं, है ना, क्रोमा बोलते हैं। अब चाहे वो ब्लू क्रोमा हो या ग्रीन क्रोमा हो, ब्लू भी होता है और ग्रीन होता है। क्यों होता है ब्लू और ग्रीन? क्योंकि वो कलर ज़्यादा अच्छे से आते हैं मतलब कि जो लगाने में कौन सी चीज़ में लगाने में? अगर अगर वही रेड कलर तो इतना अच्छे से वो नहीं दिखेगा। अगर वो ब्लैक और ब्लू में और ग्रीन ज़्यादा अच्छी सी मतलब प्रॉपर्टीज। तो नहीं, आपने मतलब आधी चीज़ नहीं, हमने जितना एक्सप्लेनेशन दिया था उसकी आखिरी लाइन आपने पढ़ी। चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि ग्रीन का एक्सपोजर ह्यूमन कैरेक्टर्स में नहीं मिलता। ठीक है, ग्रीन का एक्सपोजर ह्यूमन कैरेक्टर्स में नहीं मिलता। दैट मीन्स अगर मैं आपके पीछे ग्रीन कलर का कोई पर्दा लगाता हूँ, उसको रिमूव करता हूँ, तो आपका प्रिसाइज आउटलाइन से कट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो वीडियो मिलेगा वो बैकग्राउंड लेस वीडियो मिलेगा आपका। ठीक है, तो ग्रीन का अगर थोड़ा भी एक्सपोजर आपकी स्किन में आएगा ना, तो आपकी स्किन भी गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, स्किन डिलीट हो जाएगी, तो मेरा प्रॉब्लम है। तो रेड का भी एक्सपोजर आपके हाथ में है, पर्पल का भी एक्सपोजर हाथ में है, ब्लू का भी एक्सपोजर आपके स्किन पे नज़र आता है, लेकिन ग्रीन का नहीं नज़र आता। इसलिए हम ग्रीन यूज़ करते हैं, सबसे पहला कारण। दूसरा टेक्निकल कारण होता है वो ये कि जब आउटडोर शूट करते हो तो लाइट बहुत ज़्यादा बाउंस करती है। तो अगर आपके पास लाइट, हार्ड लाइट है, जैसे सूरज है ना, हार्ड लाइट आपके पास है, तो फिर आप ग्रीन यूज़ करते हैं। इसमें लाइट इतनी बाउंस करती है कि आसानी से आपका आउटलाइन नज़र आता
जिसमें हम एक झटके में क्रोमा रिमूव कर सकते हैं। ब्लू ऑन दी अदर हैंड इंडोर के लिए यूज़ होता है या सॉफ्ट लाइट के लिए, या बादल हो जाते हैं तो बादल होते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट शेडो बनती है। सॉफ्ट शेडो को रिमूव करने के लिए यानी प्रिसाइज आउटपुट नहीं मिलने लगता है क्योंकि कलर ब्लेंड होने लगते हैं इन्वायरमेंट के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे ब्लू लगाते हैं। ब्लू से क्या होता है, जिस जगह पे इमेज कैप्चर नहीं होती है वहाँ बनते हैं ग्रेन्स। ग्रेन क्या होते हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे रेड ग्रीन ब्लू डॉट्स होते हैं, है ना, डॉट्स होते हैं। वो डॉट्स क्यों बनते हैं, जब आप रात के समय अपने अपनी कभी फोटो लेके देखें एकदम पिच डार्क में रूम में, तब क्या होता है उस फोटो के अंदर, लाइट की कमी के कारण उस फोटोज में जहां जहां इमेज फॉर्म नहीं हो पाती वहां ग्रेन्स आ जाते हैं। ब्लू जो होता है वो भी ग्रेन्स के कलर का ही फॉर्म होता है, इसलिए अगर ब्लू में आपने लिया और लाइट की कमी के कारण भी शूट ले रहे हैं, इंडोर में लाइट की कमी होती है, हार्ड शेडो नहीं बनती है, तो जब आप लाइट्स लगा के ब्लू में लेते हैं तो जो ग्रेन्स आते हैं ना उस ग्रेन्स को भी रिमूव कर देता है ये ब्लूज। ठीक है, तो इनका एक्सपोजर जो है, और दूसरा आपका क्या बोलते हैं, मतलब कंट्रास्ट मिलना चाहिए, और दूसरा अगर लाइट्स ज़्यादा हैं तो ग्रीन, लाइट्स कम हैं तो ब्लू। डिजिटल कैमरा बहुत आसानी से इसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो ये कारण है जो क्रोमा के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे प्रिसाइज कारण होता है बाहर आउटडोर के लिए ग्रीन और इनडोर के लिए ब्लू। हेलो उत्कर्ष, बैठिए, हम लोग शुरू करेंगे 5-10 मिनट से, है ना। ठीक है, तो इस ग्रीन क्रोमा को रिमूव करने के लिए हमको यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है कीइंग। की इंग यानी कीइंग प्रोसेस होती है, KEYING, कीइंग प्रोसेस। ठीक है, सो की का मतलब होता है ये कलर, और की रिमूवल, की रिमूविंग क्लियर ग्रीन स्क्रीन, ये सब कुछ की के अंदर आता है। ठीक है, सो विल गो टू कीइंग प्रोसेस, यहाँ पे कीइंग आएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे की लाइट यूज करेंगे, हम ये सब भी यूज करेंगे, बट ये सब की लाइट के क्या बोलते ही अंदर यूज होते हैं, तो सब इंडिविजुअल भी हैं। हाँ, की लाइट के बाद 1.2 लिखा हुआ है, उसका मतलब लिखा है 1.2, वो वर्जन है। आप कुछ सोच रहे होंगे उसके बारे में, लेकिन वो वर्जन है, की लाइट का वर्जन 1.2 है ना। लेटेस्ट में और बढ़ गए हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स में की लाइट चेंज होके अल्ट्रा कीयर आ गया है, प्राइमेट कीयर आ गया है, तो अब ये थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट में ही सीमित हो गया है। सो यहाँ से क्लिक करके आपको मछली के ऊपर में ड्रैग करना होगा, ब्लू व्हेल यानी क्रोमा वीडियो के ऊपर ड्रैग। तो जब भी ऐसा कोई आप ड्रैग करते हो तो यहाँ से सारे इफेक्ट उसके अंदर जाते वीडियो के अंदर, और वो दिखते कहाँ पे, इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है इसको मैं आगे एक और क्रोमा की अलग से क्लास लूँगा, उसमें हम इसको परफेक्ट देखेंगे। आज के केवल वर्क के लिए हम यहाँ पे इस कलर को सेलेक्ट करेंगे, और फिर वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, रिमूव हो गया एक बार में। बस यहाँ पे क्लिक करके आपको बताना होता है स्क्रीन कलर, यानी कौन सा कलर रिमूव करना है। ब्लू सेलेक्ट करूँगा तो ब्लू कलर रिमूव कर देगा, लेकिन क्योंकि ग्रीन था प्रिसाइज में, ग्रीन रिमूव कर दिया उसने। अब इसको हम प्ले करेंगे तो मच्छी ऐसे तैरती रहेगी, है ना। तो और क्या, इतनी मेहनत मैंने उसी चीज़ के लिए तो की है। अब अगर तुम यहाँ से प्रिसाइज काट दोगे तो वो फिर ऑब्जेक्ट वहाँ लगने लगेगा। अब सोचो किसी ने ऐसा वीडियो शूट ले कोई कि वो अपनी टेबल में से ऐसे उठ के यहाँ पे हाथ रखे और खड़े होके चले जाए, कैमरा हमने यहाँ रखा हुआ है, वो यहाँ पे हाथ रख के, ऐसा होता ना, ऐसा हाथ रख के बाहर आए और चले जाए, बस उसका पर्सन का रोटो लीजिए या क्रोमा लीजिए, यहाँ लगा दीजिए, तो जैसे ही वो हाथ ऊपर रखेगा हाथ का आप मास्क कर दीजिए,
तो वो क्या होगा, यहाँ पे हाथ रख के उठ के चला जाएगा। प्रिसाइज। ऐसे ही खेल होता है, धीरे धीरे शुरू करेंगे, है ना। अभी बहुत कुछ जाना है, ठीक है। तो दिमाग बहुत सारा लगता है इसके अंदर, लोग बहुत चीज़ें, इसमें कैमरा रोटेशन पकड़ना होता है। कई डायरेक्टर्स जो होते हैं काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, कैमरामैन प्रिसाइज होते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो कैमरा ही पकड़ लेते हैं, मोशन ही पकड़ लेते हैं। तो आप कई हद तक उससे भी पकड़ सकते हैं, और अगर उससे ना पकड़ रहे हो तो आप मोशन ट्रैक करते हैं। मोशन ट्रैक से पता चला, आफ्टर इफेक्ट के ही अंदर होता है मोशन ट्रैक। तो आखिरी आखिरी में हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अभी इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोटो पे ध्यान दीजिए, रोटो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो कई लोग क्या है, रोटो ब्रश यूज़ कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि रोटो वो प्रोसीजरल है, उसमें जैसे आप क्विक सिलेक्शन यूज़ करते थे ना, एक बार में पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता था, वैसे ही इसमें भी सेलेक्ट कर लेता। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में नॉइस है, नॉइस के कारण से वो क्या करता है, उसके आजू बाजू जैगेड लाइंस क्रिएट कर देता है, और वो इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं कि जब उसका रोटो आप निकाल के देखोगे ना, बहुत पॉइंट्स नज़र आते हैं। तो वो आपको एक एक पिक्सल फिक्स करना होगा, और उसकी फिक्सिंग भी नहीं होती। एज रिफाइनिंग से कितना रिफाइन करेंगे ना। तो वो प्रोसीजरल है। तो वो उन जगहों के लिए जब बहुत अच्छी लाइट है और हमको बिल्कुल प्रिसाइज प्लेट कट मिल रहा है, तभी हम उसको यूज़ करें, है ना। अदरवाइज उसको यूज़ उसी चीज़ के लिए करना होता है, प्रिसीजन के लिए। और या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है, बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से कट रहा है, ले लीजिए, है ना। सर एक बार मास्क को सब्ट्रैक्ट कीजिए ना। मास्क को सब्ट्रैक्ट कर दें। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम यहाँ से मास्क को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जितने हैं बुलियन ऑपरेशंस होते हैं मास्क के साथ, ये असर जब सिंगल पे अप्लाई करते हैं तो वीडियो पे होता है। लेकिन अगर आप दो मास्क के बीच में कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको दो मास्क के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। अभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए पीछे में फिश नज़र आ रही है, क्या हुआ, उसकी टेल नज़र नहीं आई है, बाकी वो इन्वर्ट हो गया मास्क, ये वाला हिस्सा है ना, इंटरसेक्ट काम नहीं करेगा। मेरे सर क्या पॉइंट इंटरसेक्ट था। हम्म, इंटरसेक्ट जब दो मास्क एक साथ जुड़ते हैं जी। तो जितना हिस्सा उनका ओवरलैप होता है, बस वही चीज़ इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जब मल्टीपल मास्क के साथ आप काम करेंगे तब यूज़ करेंगे। ये मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते, खासकर जो आपकी एवेंजर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज़ है ना, उनमें ये यूज़ होता है। उनमें हर समय एनवायरनमेंट में एक ना एक, मतलब 25 रोटो किए गए बिल्डिंग्स लगी रहती हैं। हाँ, तो इन्वायरमेंट में पहाड़ अलग से लाया होगा वो लगा के रख देते हैं, ग्राउंड अलग से लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम फैंटेसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जहाँ जो अच्छा मिलता है वो वहाँ लगा देते हैं। ये चीज़ रहता है, ठीक। सो अभी फ़िलहाल ज़्यादा फोकस करें रोटो में, क्रोमा उतना ही लगाएं जब आप थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं, है ना। नहीं तो हमारी वेल मछली है ही, आप चाहें तो कहीं पे भी लगा सकते हो उसको, लेकिन रोटो अच्छा होना चाहिए। ये मेन आपने जो क्रोमा डाउनलोड किया है वो भी पिक्सेल्स। यूट्यूब, वो यूट्यूब में पिक्सल्स में बहुत गंदा क्रोमा मिल रहा है, क्योंकि पिक्सल्स में जो क्रोमा मिल रहा है वो न्यूक या जो फ्यूजन जैसे बड़े सॉफ्टवेयर है ना, उनके लिए क्रोमा मिल रहा है। क्या होता है, इसको रोटो कर देते हैं नाम। न्यूक में प्राइमेट प्लगइन है, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर चुन्नी का पैटर्न आपने देखा है, चुन्नी कपड़ा जो होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। मान लो क्रोमा में चुन्नी अगर डाल दी जाए तो आपको पीछे ग्रीन भी नज़र आएगा, और यहाँ पे वो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे वो क्या करता है, एक बार में चुन्नी के बीच का पूरा हिस्सा गायब कर देगा। लेकिन हमें तो वो कपड़ा चाहिए ना, तो उतना प्रिसीजन प्राइमेट प्लगइन से आता है, जो कि न्यूक में होती है। आफ्टर इफेक्ट के लिए भी आती है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्राइमेट प्लगइन, राइट। बट वो न्यूक में ही यूज़ होती है।
तो उससे करेंगे तो वो पीछे का वो चुन्नी का हिस्सा भी दिन नज़र आता है और क्रोमा भी हो जाता है, वो दोनों चीज़ें कर देता है, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल की प्लगइन है। की लाइट जो है वो आपकी इन वर्क्स के लिए अच्छी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।